जो हमने कहा था करने के लिए आप लोगों ने किए, पूछेंगे भी, आज क्वेश्चन कराएंगे भी। चले पूछते हैं भाई, देखें कितने लोगों को याद हुआ, कितने लोगों ने किए, पता चल जाएगा। हाँ यही क्वेश्चन तो कहा था मैंने। अच्छा अच्छा चलो। हाँ हाँ, कितने लोगों ने किए भाई, इसको बताएं जरा। सॉल्व किए क्या इसे? इसे सॉल्व किए, बताइए क्या है आंसर। 10th का जो फर्स्ट वाला पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट दिस आर विल फॉर्म एपी। अगर हमने कहा था कोई 3 टर्म एपी में होंगे, कोई 3 टर्म एपी में होंगे ए बी सी, तो क्या होता है कंडीशन, 2b इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस सी। यहां जो दिया है वो क्या दिया है, देखो भाई, दिया है कि 8k प्लस 4, और क्या दिया है 6k माइनस 2, और 2k प्लस 7। ये सब किसमें है, एपी में है। अगर एपी में है तो क्या होगा, इसका जो डबल होगा, इसका डबल इसके सम के क्या होगा, इक्वल होगा। का डबल कर लेते हैं, क्या आएगा भाई, देखो 6 2 जा 12k माइनस 4 इक्वल टू क्या होगा, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10k और प्लस 11। 10k इधर आकर माइनस होगा भाई 2k, माइनस 4 इधर जाएगा प्लस होगा 15। तो k की वैल्यू निकल के क्या आ गई भाई, 15/2 आएगा बेटा। 5 कहाँ से आ गया, अच्छा बोल दोगे। अच्छा अब सेकंड क्वेश्चन कौन करेगा भाई, लाओ बोर्ड पे बुलाना है, कौन आएंगे। यही तो इसीलिए पहले कर दिया, दूसरा कर दो कोई बात नहीं, पहला क्या हो, इसका मतलब मुझे आपको ही उठाना पड़ेगा। चलो भाई, कैमरामैन एक्शन, कैमरामैन एक्शन। चलो चलिए। सेकंड वाला पार्ट कौन करेंगे, सेकंड वाला पार्ट भाई बताओ। फाइंड ए बी सच दैट 7.2 कॉमा ए कॉमा बी कॉमा 3 आर इन एपी। कॉमा ए कॉमा बी कॉमा 3 ये सब किसमें है भाई, एपी में है। अगर एपी में है तो क्या होगा भाई, स्टार्टिंग के 3 लेते हैं, लास्ट की 3 ले लेते हैं। अगर स्टार्टिंग के 3 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहां से भाई, बीच वाले का डबल एक्सट्रीम के सम के इक्वल होगा। 7.2 प्लस बी के क्या होगा भाई, इक्वल होगा। अरे 7.2 ए और बी अगर हम साथ में लेंगे तो क्या होगा, बीच में ए आ रहा है ना, ए का डबल करूंगा तो 7.2 प्लस बी के सम के क्या होगा, इक्वल आएगा। इक्वेशन क्या बन गया यहां से, 2a माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया, 7.2। एकदम घबरा जाते हैं। लास्ट के 3 लेंगे तो लास्ट के 3 कौन से है भाई, ए बी और 3 है। ए बी 3 को लिए तो ये भी तो एपी में होंगे, तो इसका डबल बी का डबल ए और 3 के सम के इक्वल आएगा। ए को इधर लाओ क्या आ जाए, माइनस ए प्लस 2b इक्वल टू में क्या हो गया 3। दिस इक्वेशन 2। क्या आप सॉल्व करके ए और बी निकाल लोगे, ए और बी में 2 इक्वेशन, सॉल्व करो, ए और बी की वैल्यू क्या है जल्दी से बताओ। सॉल्व करिए, ए और बी की वैल्यू क्या है जल्दी से बताओ। बेटा तुम कर तो लोगे ही, सॉल्व करो जल्दी से बताओ, ए और बी की वैल्यू क्या आएगी, ए और बी की वैल्यू क्या आएगी जल्दी से बताओ। अब इक्वेशन तो कर लोगे कि ये भी सिखाना पड़ेगा, लीनियर इक्वेशन।
ए और बी की वैल्यू क्या आई, क्या गई बताओ। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड भाई। 1 और 2 को ऐड ही कर लो, बी पॉजिटिव ऐड कर लो बेटा। ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहां ए बचेगा, यहां बी, ए प्लस बी इक्वल टू क्या आया 10.2 आएगा। दिस इक्वेशन थर्ड, कोई दिक्कत, सबसे आसान। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर 1 और 3 को अगर ऐड कर दें तो, इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर दे तो भाई, 1 और 3 को ऐड कर रहे हैं। 1 में क्या है देखो, 2a माइनस बी इक्वल टू 7.2, और 3 में क्या है a प्लस बी इक्वल टू 10.2। ऐड करूंगा देखो b से b क्या हो जाएगा, और ये 2a प्लस a कितना हो जाएगा 3a, इक्वल टू में क्या होगा 7.2 प्लस 10.2, 7.2 में 10.2 ऐड करेंगे कितना आएगा 17.4। क्या हम 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 5 जा 10, 3 8 जा, a की वैल्यू कितनी आ गई 5.8। कोई दिक्कत नहीं ना। फिर अब इक्वेशन 2 को अगर मैं इक्वेशन 3 में ऐड कर लूं तो बड़ा आसान हो जाएगा। ट्राई टू बी स्मार्ट हे गाइस। तो क्या होगा यहां से देखो भाई, क्या कैंसिल होगा, अब ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहां ए से ए कैंसिल, ये हो जाएगा 3b इक्वल टू 13 पॉइंट, अब 3 से डिवाइड कर ले भैया, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। सो बी की वैल्यू क्या आ गई 4.5। बहुत कम से कम कैलकुलेशन में फटाक से आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा अगर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाए तो चीजें क्या हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी और कम से कम स्टेप्स में आ जाएंगी, है ना। आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी, आ जाएंगी। पढ़ लिया जाए फिर, बढ़िया। उम्मीद है कि आप लोग हमेशा मुझसे ही कराते रहेंगे, बाकी मैं आशावादी इंसान हूं, मैं चाहूंगा कि आप लोग भी कोशिश करते रहो। नेक्स्ट, डिटरमाइन सेकेंड टर्म एंड आरएफ टर्म ऑफ एन एपी हुज 6th टर्म इज 12 एंड 8th टर्म इज 22। क्या हो जाएगा ये, बोलो भाई, इजी है क्या भैया। इसका सेकेंड टर्म निकालना है मतलब T2 निकालना है, और आरएफ टर्म निकालना है मतलब TR निकालना है, और इसका 6th टर्म दिया भैया T6 कितना दिया है 12। T6 का मतलब क्या हो गया a प्लस 5d इक्वल टू कितना दिया है 12, दिस इक्वेशन फर्स्ट। और क्या दिया है, इसका 8th टर्म दिया है, 8th टर्म कितना दिया है 22। 8th टर्म का मतलब क्या हो गया a प्लस 7d इक्वल टू कितना हो गया 22। एपी में अगर इक्वेशंस बने तो या तो उनको ऐड करो या क्या करो सब्ट्रैक्ट करो, सॉल्व करने के लिए या तो ऐड करो या क्या करो सब्ट्रैक्ट कर लो। इस केस में सब्ट्रैक्ट कर लो भाई, तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्या आएगा जरा बताना। 2d इक्वल टू क्या आएगा 10, तो d की वैल्यू क्या आ गई 5। अब d की वैल्यू 5 आ गई तो किसी भी क्वेश्चन में रख लेते हैं हम, किस में रखा जाए 1 में रखा जाए, चलो भाई 1 ही में रख लेते हैं, नंबर 1 आना चाहते हो तो। a प्लस 5 इंटू 5 दिस इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 माइनस 25, 12 माइनस 25 माइनस 13 आ जाएगा। a की वैल्यू क्या आ गई माइनस 13। क्या हो जाएगा सब, अब जो निकालना है, अब आपको निकालना था सेकेंड टर्म, तो T2 इक्वल टू क्या आएगा जरा बताना, a प्लस डी, बस क्या होगा a माइनस 13, d कितना है भाई 5, सम कर ले भाई कितना आ गया -8। rth टर्म निकालना है तो क्या होगा TR इक्वल टू a प्लस TR माइनस 1 इंटू डी, ए कितना है -13, r माइनस 1 इंटू डी कितना है भाई 5, कर लो सॉल्व इसको, -13 प्लस क्या हो जाएगा 5r माइनस 5 -18 माइनस प्लस 5r आ जाएगा, -18 प्लस 5r। कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, चीजों को देखिए कि कैसे प्रोसेस करना है, प्रैक्टिस कीजिए ताकि कैलकुलेशन आपका इंप्रूव हो। चीजें अगर इस तरह से आए तो उसको कैसे इक्वेशन फॉर्म करने हैं, कैसे सॉल्व करने हैं, ये सब आइडियाज डेवलप करिए, ठीक है, तभी सब पढ़ने का कोई मतलब निकलेगा, ठीक है। हाँ अभी तो सब बेसिक ही है, स्टार्ट तो चैप्टर ऐसे ही होंगे ना, बेसिक से ही लिया जाएगा ना उसको, तो सब समझना है पढ़ना है हम लोगों ने, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े, बढ़ लेते हैं, सही। नेक्स्ट,
Prove that the product of second and third term of AP exceeds the product of first and fourth term by twice the square of the difference between the first and second. करना है क्या? कुछ तो बोला गया लेकिन देखते हैं क्या है. Prove that the product of second and third term of an AP exceeds the product of first and fourth term. प्रोडक्ट ऑफ किसका कह रहा है? सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म. एक्सीड कर रहा है किसको भाई? प्रोडक्ट ऑफ किसके भैया? प्रोडक्ट ऑफ किसके? फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म को. किससे कर रहा है भाई? बाई ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म. बाई ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म. ये है. हाँ, ये एक्सीड कर रहा है तो उधर प्लस कर दिए ना. जैसे हमने कह दिया 5 एक्सीड्स 3/2. 5 एक्सीड्स 3/5. 3 को 2 से एक्सीड कर रहा है तो 2 हमें कहां ऐड करना चाहिए ताकि दोनों क्या हो जाए. तो ये वाला जो प्रोडक्ट था सेकेंड एंड थर्ड एक्सीड कर रहा था ना, तो इनमें हमने क्या किया? इसको ऐड कर दिया ताकि दोनों क्या हो जाए. अब हमें दिखाना है LHS इक्वल टू RHS. कर लोगे क्या? कर लोगे क्या? आ जाइए क्या? सेकेंड टर्म का मतलब क्या होता है भाई? A+D. थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म का मतलब. फोर्थ टर्म का मतलब ट्वाइस ऑफ. T1 का मतलब क्या है? T2 का मतलब क्या है? A+D होता है. A-D हो जाएगा. ये A+D होता है. पहले माइनस लगा है तो -1 -A-D हो जाएगा. तो भैया कर ले मल्टीप्लाई. कर लोगे? अभी भी करना पड़ेगा. कर देते सर तो ठीक था, बात करना तो पड़ेगा ही. सारे काम उससे ही करा लो बेटा. 30 देते हो बेटा तो सारे तुम उससे ही कराओगे. 1-1 रुपए वसूलोगे. यहाँ ए से ए कैंसिल होगा. -D का स्क्वायर क्या होगा भाई? +D स्क्वायर. यहाँ 2D स्क्वायर आ जाएगा. देखो क्या दोनों साइड सब इक्वल आ रहा है बेटा? A स्क्वायर + 3AD इक्वल तो आएगा ही बेटा. चाहे मैं करूं चाहे तुम करो, इक्वल तो होगा ही. क्वेश्चन बहुत कम से कम ट्राई किया जा रहा है. ये नेगेटिव सिंबल है. ये सिंबल बता रहा है बेटा कि तुम बेटा बस LHS इक्वल टू RHS दिखा रहा था. सब काट के चाहे 0 कर लो चाहे इक्वल टू करके छोड़ दो बेटा. तुम्हारे ऊपर है. काटने पीटने बहुत शौकीन हो तो भाई काट लो. साउथ की मूवी देख रहे हो, काट लो. चलो हाँ ठीक है. बस LHS इक्वल टू RHS हमें दिखाना था, हमने दिखा लिया. स्टेटमेंट को पढ़िए, इक्वेशन फॉर्म करिए, फिर सॉल्व करिए. जो करना है आ जाएगा अपने आप. ठीक है चले पढ़ा जाए. पढ़ ही लेते हैं. कोई ऑप्शन भी तो नहीं. कुछ करेंगे कि सब करना पड़ेगा? फर्स्ट टाइम एंड क्या दिया है? आ जाएगा. फिर भाई 7 टाइम्स 7 टाइम्स ऑफ इक्वल टू 11 टाइम्स 11 टाइम्स क्या हो जाएगा? अच्छा करो, हो जाएगा. करिए सब लोग, इसे करिए जल्दी से. बताइए क्या आएगा. जल्दी से करिए इसको. जल्दी से करके बताएं इसका क्या आएगा. कह रहे हैं 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 11 टाइम्स द व्हाट? 11 टर्म. तो 7 टाइम्स ऑफ 7 टर्म्स का मतलब कितना हो गया? A+6D. 11 टर्म का मतलब क्या हो गया? A+10D. या सॉल्व करके इक्वेशन बनाया जाए, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएं या सॉल्व करें ऐसे ही? सीधे कर दीजिए सर. इतनी ज्यादा उज़ाहमत उठाने की जरूरत नहीं ना. लाओ उधर माइनस करो भाई. तो -4A इक्वल टू क्या होगा? 110 में से 42 माइनस करेंगे कितना आएगा? 68 आएगा. A इक्वल टू कितना आ गया? -17D आ गया.
और -17 भी को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? अगर आप ध्यान से देखो तो ये 18 टर्म ही तो है। a + 17d क्या है? 18 टर्म 0, ये प्रूव करना था, आ गया, दैट्स इट। कुछ दिक्कत है क्या इसमें? बहुत आसान है करना, है ना? चलिए पढ़ लें, आगे पढ़ा जाए। अच्छे क्वेश्चन जो हैं उनको अच्छे से करिए और सीखते रहिए कि चीज़ें कैसे अप्लाई करनी है, कैसे करनी है, कैसे प्रोसेस में लाने हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ लें हम लोग। कर रहे थे आप लोग? लिख लीजिए, लिख लीजिए, जो लिख रहे हैं लिख लिए, लिख लिया सबने? नेक्स्ट देखिए, डिटरमाइन के 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है तो समझ गया ना भाई, बीच वाले का डबल एक्सट्रीम के सम के इक्वल हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अच्छे क्वेश्चन है, कर पाओगे क्या? हाँ, द pth term of an AP is Q and the qth term is P, show that mth term is P plus Q minus M। क्या कर पाओगे? हो पाएगा? पहले ए और डी निकालो, सब हो जाएगा, क्या इतना सोचते हो? pth टर्म का मतलब TP इक्वल टू कितना दिया है? Q, और TP का मतलब क्या होगा? A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q। दिस इक्वेशन फर्स्ट। और क्या दिया बच्चा? qth टर्म इसका P दिया है, मतलब TQ इक्वल टू P दिया है, मतलब A प्लस क्या हो जाएगा यहाँ? अरे Q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? P। दिस इक्वेशन क्या हो जाएगा? 2। अब हम इक्वेशन को सॉल्व करके ए और डी निकालेंगे। हमने कहा एपी का क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे? या तो ऐड करेंगे या क्या करेंगे? इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना हमारे लिए क्या हो जाएगा? 1 में से 2 को करने सब्ट्रैक्ट। बेटा बात नहीं करो, ओ मेरे घोंचुओ, बात नहीं करो। और ये है ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू में क्या है भाई? पी। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या होगा? ए से ए क्या हो जाएगा? अब p माइनस 1 में से q माइनस 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? p माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा q माइनस पी। अगर इसको p माइनस क्यू बनाना है तो माइनस कॉमन कर लो, आ जाएगा p माइनस क्यू। अब देखो p माइनस क्यू से p माइनस क्यू, तो d निकल के क्या आ गया बच्चा? -1। d निकल के क्या आ गया? अब d जब निकल के आ गया -1, कोई किसी भी इक्वेशन में रख दो इसकी वैल्यू। मान लो इक्वेशन 1 में रख रहे हैं, इक्वेशन 1 में d की वैल्यू पुट कर दो, तो a माइनस पी प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? q। तो a इक्वल टू निकल के क्या आ गया? p प्लस क्यू माइनस 1, ये आ गया a, ये आ गया बच्चा क्या? अब हमसे कह रहा है mth टर्म का मतलब क्या होगा? अरे a प्लस m माइनस 1 इंटू डी होगा बच्चा। और a कितना आया है और d कितना आया है? -1। a कितना आया जरा बताना? अरे p प्लस क्यू माइनस 1 आया, ये आया m माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है? -1। डी की वैल्यू क्या आ गई है? वैल्यू रख लो भाई, तो p प्लस क्यू माइनस 1, ये माइनस m प्लस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा? p प्लस क्यू माइनस m। तो mth टर्म क्या लाना है था आपको? p प्लस क्यू माइनस m, यही लाना था क्या भाई? आंसर आ गया क्या? आ गया आसानी से, इजी है एकदम, इजी है एकदम, इजी पीजी एक्सपर्ट इजी। अरे बेटा जो देखना था वो देख ही रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। लिखे? हाँ बेटा, दशहरा है आज, मतलब मेला है यहाँ का मेरे ख्याल से। कटरा में है, जाओ कभी निकल लिया करो, इधर भी मेले लगते हैं, हमेशा उधर ही नहीं लगते। मतलब किसी और साइड भी जाओगे तो मेले मिलेंगे। अब आओ लिखो क्वेश्चन, देखो क्या लेट। अब ये सब तो इजी है मेरे ख्याल से, क्यों भाई? AIEEE ओ बाप रे, UPC ओ बहुत भारी क्वेश्चन है, तो देख लो। TRB the rth term of an AP whose first term is A and common difference is D, if for some positive integer mn Tm is equal to 1/n दिया है, वाह भाई, और Tn is equal to 1/n दिया है, then A minus D is equal to, very legendary question। Tm is equal to क्या दिया है? वही 1/n दिया है, तो Tm का मतलब क्या हो गया? A प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना हो गया? 1/m।
और टी एन इक्वल टू क्या दिया भाई 1/m। टी एन का मतलब क्या होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्या दिया भाई 1/m। अब ए और डी की वैल्यू निकाल के कर लोगे क्या, कोई दिक्कत है क्या? नहीं कछो दिक्कत हो तो बताओ, नहीं ना, सॉल्व कर ले भाई, क्या है क्या बताओ। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लो, ये मान लेते हैं 1 है, ये क्या है अपना, अगर 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ए से ए कैंसिल होगा, यहाँ क्या आएगा m माइनस वन इंटू डी आएगा, उधर क्या आएगा 1/n माइनस 1/m, एलसीएम करेंगे mn तो क्या आएगा भाई m माइनस एन, क्या m माइनस एन से m माइनस एन क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ भी m माइनस एन, यहाँ भी m माइनस एन, तो d की वैल्यू निकल के आ गई 1/mn, d की वैल्यू निकल के क्या आ गई 1/mn। अब इस d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दें, मान लीजिए हम 1 में रख रहे हैं, अब d की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख रहे हैं तो क्या आएगा जरा देखना, a प्लस m माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है m इंटू एन इक्वल टू में क्या है 1/n। क्या इसको सॉल्व किया जाए, a निकाल ले बेटा, क्या आएगा a प्लस या m से 1/mn को मल्टीप्लाई करेंगे 1/n आएगा, माइनस 1/mn इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/n, 1/n से 1/n कैंसिल, a इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/mn, a की वैल्यू भी आ गई 1/mn और d की वैल्यू भी आ गई 1/n, तो a माइनस डी क्या आएगा, अरे 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ओ मैंने टाइप देख ले, हाँ हाँ तो बेटा ऐसे कैंसिल होगा, कैसे, जब भी पूरे में कॉमन होगा तब तो कैंसिल करेगा, एलसीएम उलसीएम लेंगे तब ना बेटा, ऐसे नहीं होगा बेटा, एक एक नहीं करेंगे, सबका साथ कॉमन होगा सब में तब करेंगे, कैलकुलेशन सीखो बहुत जरूरी है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा अपना 0। अच्छा क्वेश्चन है, हो जाएंगे, कर रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज आगे बढ़े, जल्दी लिखो। विनोद काम हो गया, हाँ लिख लिए, नेक्स्ट आप करें, given that p plus 1 term of an AP is twice the q plus 1 term, prove that 3p plus 1 term of is twice the p plus q plus 1 term। हो जाएगा, करना पड़ेगा, क्या कहते हैं आप लोग, एक्सरसाइज मेरे लिए है या हम दोनों के लिए है, एक्सरसाइज सिर्फ मेरे लिए है या हम दोनों के लिए है, मैं ये पूछ रहा हूं, मुझे तो करना ही है तो मैं जान रहा हूं एकदम मेरा यकीन करिए, हाँ अच्छा है तो गिवन भैया शांति से, ये तूफान आने की पहली शांति है, अभी तूफान आ रहे हैं, हाँ अब कर लोगे इसे, देखो यहाँ क्या दिया है, p प्लस वन टर्म ऑफ एन एपी ट्वाइस क्या दिया है, इसका मतलब दिया है t प्लस वन इक्वल टू क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ टी क्यू प्लस 1, और टी पी प्लस 1 का मतलब क्या होगा a प्लस p प्लस 1 माइनस 1, 2 टाइम्स ऑफ टी, ये a प्लस क्या हो गया q प्लस 1 माइनस, पूरा n के प्लेस पे हमें यहां क्या रखना है p प्लस 1, और n के प्लेस पे क्या रखना है यहाँ q प्लस 1, क्यों भाई, क्योंकि टी एन इक्वल टू क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां इस फॉर्मूले में n आता है इस पूरे n के प्लेस पे यहाँ q प्लस 1 रखना है, यहाँ p प्लस 1, क्योंकि यहाँ t p प्लस 1 टर्म की बात कर रहा है, यहाँ q प्लस 1 टर्म की बात कर रहा है। बेटा इतने बड़े हाथ तो है कि तुम्हारे तक पहुंच जाएंगे, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा a प्लस पी डी, यहाँ भी 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा a प्लस क्यू डी, मल्टीप्लाई करो, यहाँ हो जाएगा a प्लस पी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a प्लस 2 क्यू डी,
लाओ इधर माइनस कर लो भाई, ए उधर जाएगा माइनस होगा, p माइनस टू क्यू इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या गई, p माइनस टू क्यू इंटू डी, ए की वैल्यू आ गई p माइनस टू क्यू इंटू डी। अब बताओ चलो, प्रूव दैट 3p प्लस 1 टर्म, कह रहा है हमें प्रूव करना है 3p प्लस 1 टर्म इज इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस द टी प्लस क्यू प्लस 1 टर्म। क्या वैल्यूज रख के प्रूव कर लेंगे आप, ये करके दिखाना पड़ेगा, या चाहते ही हैं कि सारे क्वेश्चन मैं ही कर दूं, क्या है इरादा पाई पाई वसूलने का? हाँ चलो भैया, ये होमवर्क कह रहे हैं जनाब, ये HW देखना प्रूफ करके भैया, LHS इक्वल टू RHS आता ही नहीं, जहां जहां ए आएगा ए के प्लेस पे क्या रख देना, p माइनस टू क्यू इंटू डी रख के फिर देख लेना, LHS इक्वल टू क्या जाएगा, हो जाएगा। चले आगे भाई, अब बताओ एक्सरसाइज 14C। हाँ, सम का फॉर्मूला क्या होता है, AP में सम SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होगा d, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, और n/2 यही था क्या कुछ, बोल भाई, चलो कर लो, तो निकालो जो कर रहा है, कर लोगे, इसके फॉर्मूले लगा देंगे सब आ जाएगा सीधे, बोल भाई हो जाएगा। चलो बताओ ये कैसे करोगे, ये फिफ्थ वाला, करिए सब लोग फिफ्थ वाला। वन 101 प्लस 97, लास्ट वाला टर्म्स क्या दिया भाई, निकालो। पहले तो इसमें n निकालना पड़ेगा ना, नंबर ऑफ टर्म, कैसे निकालोगे, हाँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, ये क्या है इसमें, d क्या है, 99 में से 101 को माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस, an हमारा क्या है, लास्ट टर्म क्या है 47, लेकिन n नहीं पता है, n निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, an कितना है 47 इक्वल टू, हाँ ए 47 नहीं, ये तो हमारा लीडिंग टर्म, कोई फर्क नहीं पड़ता, लीडिंग टर्म हमारा फर्स्ट टर्म होता है, जहां से सीरीज स्टार्ट होगा वही पहला टर्म होगा, कहां से स्टार्ट हो रहा है, शुरुआत हमेशा ए से ही होगा, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, a प्लस 3d, a 101 आया ना, समझ ही नहीं, तो ये लास्ट टर्म होगा हमारा, nth टर्म होगा, tn मान लो, an मान लो, जो भी लिखो आप, ओ बेटा आपने निकाल लिया, ऐसे कर लेते हैं आप इसमें, 101 उधर जाएगा माइनस करेगा, 47 में से 101 माइनस करेंगे क्या आएगा प्रांजल, हाँ -54, -54 इक्वल टू क्या आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू -2, -2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 27, तो n माइनस 1 इक्वल टू 27 है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 28। अब n की वैल्यू आ गई तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बताओ, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे माद्री, हाँ अभी कभी दूसरा भी यूज कर लिया था, क्योंकि यहाँ लास्ट टाइम दिया है ना, दोनों से n/2 का मतलब कितना हो गया 28/2, ये कितना है 101, लास्ट टाइम कितना है भाई 47, सॉल्व कर लो, यहाँ जाएगा 14, यहाँ जाएगा 148, 14 से 148 को मल्टीप्लाई करो क्या आएगा जल्दी बताओ, 14 मल्टीप्लाइड बाई 148 क्या आ जाएगा 2072, 2072, 2072 आ रहा क्या 2072, बोल भाई अब बोलो, टू 2072, ठीक है भाई, चलो नोट करो।
नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200 दिस आर डिविजिबल बाई 7। 7 से डिविजिबल पहला नंबर क्या होगा? जिससे भी डिविजिबिलिटी की बात करेगी नंबर हमेशा उसी के डिफरेंस में आएंगे। यहां 7 से डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हर एक नंबर 7 के डिफरेंस में आएगा। पहला नंबर क्या आएगा? 100 से 200 के बीच में पहला नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिवाइड होगा? 105। दूसरा नंबर क्या होगा 7 के डिफरेंस में? लास्ट वाला नंबर क्या होगा? लास्ट वाला नंबर क्या होगा? अरे 7 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आया वही माइनस कर लो। 7 से डिवाइड करोगे 7 टू जा 14। अरे बेटा कछौना आया। 7 टू जा 14 माइनस करेगा 60 हो गया। 7 8 जा कितना हो गया? 56। रिमाइंडर कितना आया? 4 माइनस कर दे बेटा, लास्ट नंबर क्या हो जाएगा? 196। अब मुझे निकालना है n। फर्स्ट टर्म क्या है इसका बता भाई? फर्स्ट टर्म क्या है इसका? 10। कॉमन डिफरेंस 7, जितने n हमने पता कर रहे हैं अभी। लास्ट टर्म पता है an कितना है भाई बताओ? 196। क्या n निकल जाएगा? कौन सा फॉर्मूला? वही जो भी आ जाएगा। n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है भाई? 7। क्या सॉल्व किए? n की वैल्यू कितनी आई? इसको सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू कितनी आई? चलो सॉल्व ही कर लेते हैं। सर इतना कर रहे हैं तो एक दो स्टेप और लिख लीजिए। इसको माइनस करेंगे इधर लाके कितना होगा? माइनस क्या आया? 91 इक्वल टू में क्या है? 9-1 इंटू n-1 इंटू 7। अरे 7 से डिवाइड करेंगे, n की वैल्यू आ गई 14। अब लास्ट टर्म पता है तो समीशन का कौन सा फॉर्मूला यूज कर लें? लास्ट टर्म पता है तो n/2 a प्लस l यूज कर लो। n/2 का मतलब क्या हो गया? 14/2। ये कितना है जरा बताना? 105। लास्ट टर्म क्या है भाई? कर लेगा 7 इंटू कितना हो गया? ये 201 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 301। 7 3 21। 2107 21। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। कैलकुलेशंस और ये समझना प्रोसेस कैसे क्या हो रहा है और प्रैक्टिस करिए इन चीजों की। हाँ तो होता है सुप्रीम कोर्ट का। The sum of series in AP is 128. The first term is 2 and the last term is 14. Find the common difference. अरे यार ये क्या पूछ लिया? हो जाएगा क्या? सम कितना दिया इसका? मान लेते हैं n टर्म्स थे भाई 128। फर्स्ट टर्म कितना दिया बताओ? लास्ट टर्म दिया है l, इसी को लिखते हैं an। कितना दिया है? 14। अरे तो पहले हम l इक्वल टू क्या? a प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्या निकल जाएगा इससे? a और d में रिलेशन आएगा। बाकी आप एस एन इक्वल टू क्या जानते हैं भाई बताओ? अरे n/2 a प्लस l जानते हैं कि नहीं? यहां से n आ जाएगा ना। एस एन कितना दिया है? 128। n हमने पता करना है। a कितना है जरा बताना? 2। l कितना है? 14। क्या इसे सॉल्व कर लेंगे? 128 इंटू 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? n इंटू 16। 16 8 जा n की वैल्यू कितनी आ गई? 16। यहाँ रख लो भाई, d आ जाएगा क्या? ये आ जाएगा 14 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस n की वैल्यू क्या है? 16। यहाँ जाएगा 15 इंटू डी। या अगर इधर क्या होगा? माइनस कितना आ जाएगा? 12। 12 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 15 इंटू डी। तो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 12/15। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 4 जा दिस, 3 5 जा दिस, तो डी की वैल्यू क्या आ गई? 4/5। कैलकुलेशन इक्वेशंस वैल्यूज पुट करो। ये सब फटाफट करना सीखिए, प्रोसेस करना सीखिए, क्वेश्चन को समझना सीखिए, करना सीखिए। वैल्यूज याद करिए भाई, ऐसे कैसे चलेगा? अगर क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको अभी ना प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, टाइम लैगिंग है, इसका मतलब आप ढंग से नहीं पढ़ रहे हो। कैलकुलेशंस आपके फटाफट होनी चाहिए। एक स्टेप बाद अगले स्टेप का कैलकुलेशन माइंड में चलते रहना चाहिए। फटाफट लिखो, पेन रुकनी नहीं चाहिए, तब तो समझो आप स्मूथली काम कर रहे हो।
ये नहीं कि जैसे तैसे गिरते पड़ते सर लड़ाते हुए आ गया, समझ गए, आ गया, ऐसे थोड़ी होगा भाई। हर चीज सीखो, एक लेवल पे लाओ, तब मजा आएगा, ठीक है ना। चलो भाई, बाकी समझदार तो बचपन से हैं। आगे बढ़ ले भाई, पढ़ा जाए क्या। अब चैप्टर्स कंप्लीट होते ही आप लोगों के टेस्ट हुआ करेंगे भाई। आप लोगों की परफॉर्मेंस बहुत खराब चल रही है। स्कूल का टेस्ट होता है तो आप लोग विकेट गिर जाता है। अब मैं टेस्ट मैच कराऊंगा ताकि पिच पे ठहरना आप लोग सीखो। जल्दी कराएंगे बेटा इसके बाद। पहले पैड उड तो मंगवा ले सबका, सीजन वाली बॉल से खेलोगे तो हाथ पैर टूट सकता है। चलो हाँ। द सम ऑफ 30 टर्म्स ऑफ ए सीरीज इज इन एपी whose लास्ट टर्म इज 98 इज दिस। हो जाएगा सेम उसी तरह से। फर्स्ट टर्म एन क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। ये भी हो जाएगा क्या, द सम ऑफ फर्स्ट 8 and 19 टर्म्स ऑफ एपी इज दिस, कॉमन डिफरेंस ये सब निकालने हो जाएंगे, इजी क्वेश्चन। ये भी हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे जिससे जीरो आए सम, मतलब इसमें एस एन इक्वल टू 0 लेना है, एस एन इक्वल टू क्या लेना है, निकाल लोगे। अच्छा ये भी हो ही जाएगा, सम ऑफ एन टर्म्स। अरे बेटा इस टाइप का क्वेश्चन कराया था ना, एस एन इक्वल टू क्या दिया, एन स्क्वायर प्लस 2n। एन टर्म निकाल लोगे, फिर 3 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं, टीएन निकल जाएगा। टीएन पहले निकाल लेंगे कौन से फॉर्मूले से, एस एन माइनस 1 से। टीएन निकल जाएगा, फर्स्ट 3 टर्म 1 रख देंगे, 2 रख देंगे, 3 रख देंगे, एन की वैल्यू का। The third term of an arithmetic progression is 7 and the seventh term is 2 more than 3 times। वही इक्वेशन, वही T7 T8 6 लेकर कर लोगे। The interior angle of polygon in arithmetic progression, interior angle, the smallest angle is 52 degree and the common difference is 8। find the number of sides of polygon। हाँ, जो सम ऑफ एंगल्स होगा ना किसी भी पॉलीगन्स के, जो सम ऑफ एंगल्स का कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, लिख लेना फॉर्मूला इसको, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अब मैं बताता हूं इसको कैसे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होगा, एस एन इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। जैसे ट्राइंगल की बात करता, ट्राइंगल में कितने साइड होंगे जरा बताना, 3। तो बताओ सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स कितना आएगा, अरे 3 - 2 इंटू 180 करो कितना आएगा बताओ। देखो यहाँ 1 इंटू 180 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, 180 डिग्री। ये ऐसे होता है, तो सभी इंटीरियर एंगल का सम हमेशा क्या होगा, n-2 इंटू 180 डिग्री से निकलेगा। अब इसमें क्या क्या दिया है, देखो स्मॉलेस्ट एंगल, जो स्मॉलेस्ट एंगल दिया है वो एक ही वैल्यू होती है। कॉमन डिफरेंस कितना दिया है, फॉर्मूला लगा देंगे कौन सा, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी का लगा देंगे भाई। और एस एन इक्वल टू क्या है भाई, n/2 इंटू क्या है 180 डिग्री इक्वल टू क्या है n/2, और 2a की वैल्यू कितनी है, और n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है जरा बताना, 8। क्या सॉल्व करके n निकाल लोगे, यहां से n आ जाएगा। n जैसे ही आ गया क्या निकालना है, नंबर ऑफ साइड्स। जो n है वो नंबर ऑफ साइड को ही बताएगा, n जो है वो क्या बताता है, नंबर ऑफ, अरे ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, भी तो 3 लिखे यहाँ, क्वाड्रेटल में 4 होगा तो 4 रखेंगे। जो भी पॉलीगन होगा n की वैल्यू निकल के आ जाएगी क्या भाई, और बता दे, ठीक है। हाँ हाँ पूर्वजों का कह रहा, आईसीएससी वालों को पूर्वजों का क्वेश्चन है 1990 का। विनोद को देख इतना जल्दी पूर्वज आ गए यार, पूर्वज तो बहुत पीछे होंगे ना अभी। हाँ तुम्हारा भी लगाते हैं, आएंगे तुम्हारे भी, घबराओ नहीं, नहीं पूर्वज। हटाओ इसको, आगे बढ़े, हटाते। अब ये सब हो जाएंगे क्या, डिटरमाइन द फर्स्ट 35 टर्म्स एपी T2 इक्वल टू, मतलब सेकंड टर्म दिया है 1 एंड सेवंथ टर्म कितना दिया है 22, हो जाएगा ना। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 व्हिच इज मल्टीपल ऑफ 5। निकाल दोगे ना जैसे अभी 7 वाला किए। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 1 4 7 आर नीडेड टू गिव द सम दिस, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स n निकालना है। सम दिया है कितना आपको 715, n निकालना है, आ जाएगा।
फाइंड द आरएच टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ हुज nth टर्म इज दिस दिया है। आरएच टर्म कैसे निकालोगे, सम ऑफ n टर्म्स दिया है, ये Sn दिया है, तो पहले यहां से Tn निकाल लेना। Tn कैसे निकालोगे, Sn माइनस Sn माइनस 1। Tn आ गया तो क्या करना, जहां जहां n रहेगा वहीं क्या रख देना, r रख देना, आ जाएगा आरएच टर्म। In an arithmetic progression, the sum of p terms is m and the sum of q terms is m. The sum of p plus q terms क्या होगा ये बताओ, कर लोगे, बताना पड़ेगा। 37 तक लोग विनोद इसको भेजो, बाकी लोग करके आएंगे, जो बचा रहेगा उसको बाद में कराएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना रखते हैं, ठीक है। फिर थैंक यू थैंक यू। क्वेश्चन सब लोग करके आएंगे, देखेंगे हम सब लोग किए हो कि नहीं, कॉपी एक झलक सबकी देखेंगे हम जरूर। ये 14 तक इसके पहले सारे क्वेश्चन होने चाहिए, कॉपी लेकर आओ। और मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जैसे ये वेबसाइट और ऐप का काम हो जाएगा, आप लोगों के टेस्ट के रिजल्ट में ये जान लो यूनिवर्सली पब्लिक करूंगा। जितने लड़के आएंगे, जितने लड़की दुनिया जहां भी ऐप डाउनलोड होगा वहां जाएगा तुम्हारी न्यूज, सबका पकड़ेंगे पब्लिक बेटा।